दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का 5वां और अंतिम T20 इंटरनेशनल मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऐतिहासिक और भव्य मैदान पर खेला गया। और यह मैच इस पूरी सीरीज का सबसे निर्णायक मुकाबला बन चुका था, क्योंकि आपको याद होगा कि चौथा T20 मैच धुंध और खराब मौसम के कारण बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया था, जिसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया था। और अब भारत को सीरीज जीतने के लिए ये 5वां मैच हर हाल में जीतना था, ताकि सीरीज 3-1 से अपने नाम की जा सके। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए ये मुकाबला इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ड्रॉ कराने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। इसलिए दोनों ही टीमें इस फाइनल जंग के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार थीं। इस निर्णायक मुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम का साथ दिया, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि अहमदाबाद की पिच पर शाम के समय स्कोर बोर्ड पर बड़ा लक्ष्य टांगना हमेशा से फायदेमंद रहा है। दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत करने के लिए जब क्विंटन डीकॉक और रीजा हेंड्रिक्स की अनुभवी जोड़ी अहमदाबाद के खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान पर उतरी, तो माहौल में एक अलग ही तनाव था, क्योंकि वे जानते थे कि सीरीज बचाने के लिए आज उन्हें एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर की जरूरत है। भारतीय आक्रमण की कमान संभालने आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर डीकॉक ने अपनी जादुई क्लास दिखाई और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 कड़क चौके जड़कर भारतीय फैंस को खामोश कर दिया। डीकॉक की बल्लेबाजी में आज वही पुरानी लय दिख रही थी, जिसने उन्हें विश्व का सबसे खतरनाक ओपनर बनाया है। दूसरे छोर पर खड़े रीजा हेंड्रिक्स ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने हार्दिक पांड्या के अगले ओवर में अपनी कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और फिर अगली ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका जड़ा, जिससे भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। देखते ही देखते मात्र 5 ओवरों के खेल में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया था, जो उनकी आक्रामक मानसिकता और अहमदाबाद की पिच पर उनके दबदबे को दर्शा रहा था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जब गेंद हर्षित राणा के हाथ में आई, तो उन्होंने अपनी गति और सटीक बाउंसर से हेंड्रिक्स को चकमा दिया और तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान एडन मार्करम और युवा सनसनी ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभालते हुए भारतीय स्पिनरों की योजनाओं को पूरी तरह विफल करना शुरू कर दिया। जब बीच के ओवरों में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने सबसे बड़े हथियार और दुनिया के नंबर 1 स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई, तो पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि अब विकेट गिरेंगे और रनों की रफ्तार थमेगी। लेकिन मार्करम और स्टब्स ने आज कुछ और ही विनाशकारी सोच रखा था। मार्करम ने कुलदीप की पहली ही गेंद पर अपनी क्रीज का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी 90 मीटर लंबा जड़कर भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी। इसके तुरंत बाद वरुण चक्रवर्ती के ओवर में स्टब्स ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर भारतीय स्पिन के जादू को बेअसर कर दिया। मार्करम की बल्लेबाजी आज कविता जैसी थी। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट खेले, चाहे वो कवर्स के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव हो या फिर स्पिनरों के खिलाफ उनके ट्रेडमार्क स्वीप शॉट्स। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने दी और मात्र 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टब्स ने भी दूसरे छोर से अपनी पावर हिटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए 40 रनों की एक बेहद तेज पारी खेली और मार्करम के साथ मिलकर 85 रनों की साझेदारी कर डाली। हालांकि वरुण चक्रवर्ती ने अंततः स्टब्स को अपनी एक घातक गुगली पर फंसाकर क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को मैच में वापस लाने की कोशिश की। अंतिम ओवरों के रोमांच में जब पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लगा कि भारतीय गेंदबाज अब शिकंजा कस लेंगे, तभी मैच ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी। जब दक्षिण अफ्रीका की पारी अपने अंतिम पड़ाव पर थी, तब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई। अर्शदीप ने आते ही अपनी सधी हुई गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया और सेट हो चुके खतरनाक कप्तान एडन मार्करम को एक ऐसी सटीक और घातक यॉर्कर फेंकी जिसका मार्करम के पास कोई जवाब नहीं था। गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई और मार्करम क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की ओर चल पड़े। उस वक्त स्टेडियम में शोर का आलम यह था कि मानो भारत ने मैच पर अपनी पकड़ बना ली हो और हर किसी को यही लगा कि अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 170 रनों के भीतर सिमट जाएगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली तूफान तो अभी आना बाकी था, क्योंकि क्रीज पर कदम रखा था लंबे चौड़े कद के विस्फोटक बल्लेबाज डोनोवन फेरेरा ने। फेरेरा ने आते ही बिना किसी देरी के अपनी मंशा साफ कर दी और भारतीय गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने का फैसला किया। असली तबाही तब शुरू हुई जब अर्शदीप सिंह अपना 19वां ओवर पूरा करने आए।
फेरेरा ने उनकी पहली ही गेंद को भांप लिया और अपनी बेमिसाल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी 105 मीटर लंबा जड़कर गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। अर्शदीप ने अगली गेंद पर वापसी की कोशिश की और बाउंसर फेंकी, लेकिन फेरेरा की ताकत के सामने वो भी नाकाम रही। उन्होंने गेंद को पुल किया और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर एक और कड़क जड़ दिया। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस सन्न रह गए थे, क्योंकि अर्शदीप जैसा गेंदबाज जो अपनी डेथ ओवर बॉलिंग के लिए जाना जाता है, आज बेबस नजर आ रहा था। ओवर की 5वीं गेंद पर फेरेरा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा और इस तरह अकेले फेरेरा ने अर्शदीप के उस ओवर से 18 बहुमूल्य रन बटोर लिए, जिससे भारतीय टीम की पूरी रणनीति और मनोबल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। फेरेरा का यह आक्रमण यहीं नहीं रुका, उन्होंने दूसरे छोर पर खड़े मार्को यानसन को भी प्रोत्साहित किया। यानसन ने भी पारी की आखिरी 2 गेंदों पर अपनी लंबी बाजुओं का फायदा उठाया और हर्षित राणा की गेंद पर एक उपयोगी चौका और फिर अंतिम गेंद पर बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए 2 रन भागकर पूरे किए। डोनोवन फेरेरा के इन विनाशकारी बड़े हिट्स और कॉर्बिन बॉश के साथ क्रीज पर बिताए गए उन चंद पलों की छोटी मगर बिजली की तरह तेज साझेदारी ने मैच का पासा पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की ओर झुका दिया। इन अंतिम ओवरों की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 187 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। फेरेरा ने अपनी छोटी सी पारी में जिस तरह की मार्क क्षमता दिखाई, उसने भारतीय ड्रेसिंग रूम में चिंता की लहर दौड़ा दी, क्योंकि अब भारत को सीरीज जीतने के लिए अहमदाबाद की इस ऐतिहासिक पिच पर एक रिकॉर्ड रन चेज करना था। ये स्कोर न केवल मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को भी एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दे दिया था कि वे आज सीरीज को ड्रॉ करा सकते हैं। ये लक्ष्य अहमदाबाद की सपाट पिच पर भी किसी भी टीम के लिए पहाड़ जैसा था। और भारतीय गेंदबाजों के लिए ये एक कड़ा और थका देने वाला दिन साबित हुआ, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने पहले ओवर से लेकर आखिरी गेंद तक अपना खौफनाक दबदबा बनाए रखा था। भारतीय गेंदबाजों में केवल हर्षित राणा थोड़े किफायती रहे, जबकि बाकी सभी को दक्षिण अफ्रीकी तूफान का सामना करना पड़ा। और अब पूरी जिम्मेदारी भारतीय बल्लेबाजों के कंधों पर थी कि वे इस लक्ष्य को पार कर सीरीज अपने नाम करें। अब जब दक्षिण अफ्रीका ने 187 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, तो भारत के सामने 188 रनों का हिमालय जैसा लक्ष्य था और साथ ही करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें और सीरीज पर कब्जा करने की भारी जिम्मेदारी भी थी। इस महामुकाबले में भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और भरोसेमंद संजू सैमसन की जोड़ी मैदान पर उतरी। पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शोर का आलम ऐसा था कि मानो आसमान फट जाएगा। अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी वही चिरपरिचित विस्फोटक शैली अपनाई और दक्षिण अफ्रीका के सबसे घातक तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया कि नॉर्किया के होश उड़ गए। अभिषेक ने नॉर्किया की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों को अपनी कलाई के जादू से बाउंड्री के दर्शन कराए और पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 करारे चौके झड़कर स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों को जोश से भर दिया। अभिषेक की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो अकेले ही मैच खत्म कर देंगे, लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली। जब अभिषेक मात्र 14 गेंदों पर 30 रन बनाकर खेल रहे थे और बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे, तभी लुंगी एंड गिडी ने अपनी चालाकी का परिचय दिया और एक सटीक स्लोअर कट्टर फेंकी, जिस पर अभिषेक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में गच्चा खा गए और मिड ऑफ पर एक आसान सा कैच दे बैठे। अभिषेक के आउट होते ही जैसे भारतीय खेमे में ग्रहण लग गया। इसके बाद क्रीज पर आए दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनसे आज एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन आज उनका भाग्य उनके साथ नहीं था। वो मात्र 10 रन बनाकर तबरेज शम्सी की एक फिरकी पर बीट हुए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय फैंस अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाए थे कि तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या भी मार्को यानसेन की अतिरिक्त उछाल और गति के सामने पूरी तरह लाचार नजर आए। यानसेन की एक तीखी बाउंसर तिलक के बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर कीपर के दस्तानों में समा गई और अगली ही ओवर में हार्दिक पांड्या भी मात्र 5 रन बनाकर एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। एक समय पर तो स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिख रही थी, क्योंकि आक्रामक बल्लेबाज शिवम दुबे भी आज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और मात्र 12 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए। भारत 110 रन पर ऑल आउट हो गया का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर महज 110 रन था और जीत कोसों दूर नजर आ रही थी। लेकिन इन गिरते हुए विकेटों के बीच एक योद्धा ऐसा था जिसने हार नहीं मानी थी, और वो थे संजू सैमसन। संजू ने एक छोर को इतनी मजबूती से थामे रखा कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज भी उन्हें देखकर हैरान थे।
संजू ने शुरुआत में बहुत ही समझदारी से अपनी पारी को धीरे धीरे संवारा, सिंगल डबल पर ध्यान दिया और जब वो पिच के मिजाज को समझ गए तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर ऐसा धावा बोला कि विपक्षी टीम के पसीने छूट गए। संजू ने कवर्स के ऊपर से कुछ ऐसे अद्भुत और क्लासिक ड्राइव लगाए जिन्हें देखकर क्रिकेट के दिग्गज भी अपनी आंखें मलने को मजबूर हो गए। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अपने कदमों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया कि लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से गेंदें सीधे स्टेडियम के बाहर जा गिरी। संजू की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही आत्मविश्वास और शांति नजर आ रही थी। उन्होंने देखते ही देखते मात्र 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक पूरा करते ही उन्होंने अपना असली गियर बदला और मैच को एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर ले आए जहां से भारत की जीत की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगी। संजू की हर बाउंड्री के साथ दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस क्लासिक बल्लेबाज को कैसे रोका जाए। संजू ने साबित कर दिया कि जब तक वो क्रीज पर हैं, दक्षिण अफ्रीका के लिए जीत इतनी आसान नहीं होने वाली है। जब भारत को जीत के लिए अंतिम 4 ओवरों में 48 रनों की एक कठिन और लगभग नामुमकिन दिखने वाली चुनौती का सामना करना था, तो पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि शीर्ष क्रम के 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे नाजुक मोड़ पर जब संजू सैमसन का साथ देने के लिए केवल निचले क्रम के बल्लेबाज बचे थे, तब विदर्भ के निडर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा मैदान पर उतरे। जितेश ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ कर दिया कि वो हार मानने के मूड में नहीं है। उन्होंने ओटनील बाटमैन के 17वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपनी कलाई का शानदार इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की दिशा में एक बिजली जैसा चौका झड़कर दबाव को कम किया और दर्शकों में फिर से जान फूंक दी। दूसरी तरफ संजू सैमसन आज अपनी बल्लेबाजी की चरम लय में थे और ऐसा लग रहा था कि वो किसी अलग ही ग्रह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब कप्तान एडन मार्करम ने अपना सबसे बड़ा हथियार, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार एनरिक नॉर्किया को 18वां ओवर थमाया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर संजू ने नॉर्किया की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का फायदा उठाया और गेंद को सीधे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। नॉर्किया ने अगली गेंद बाउंसर फेंकी, लेकिन संजू इसके लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने पीछे हटकर एक क्लासिक पुल शॉट लगाया और गेंद एक बार फिर दर्शक दीर्घा में जा गिरी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर संजू ने एक करारा चौका जड़ा और इस तरह भारत ने उस ओवर से कुल 20 रन बटोर लिए, जिससे जीत का समीकरण अचानक भारत के पक्ष में झुकने लगा और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के चेहरों पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। संजू सैमसन ने अपनी जादुई पारी के दौरान मात्र 45 गेंदों पर 74 रनों का पहाड़ जैसा योगदान दिया, जिसमें 6 कलात्मक चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जो उनकी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे थे। हालांकि मैच में एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब भारत जीत के बिल्कुल करीब दिख रहा था, तब लुंगी एनगिडी की एक स्लोअर डिलीवरी पर संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन बदकिस्मती से गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बाउंड्री पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार ड्राइव लगाकर उनका कैच पकड़ लिया। संजू के आउट होते ही जैसे भारतीय खेमे में मातम छा गया और भारतीय फैंस की उम्मीदें टूटने लगी। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रनों की दरकार थी और पूरी जिम्मेदारी फिनिशर जितेश शर्मा के कंधों पर थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से ओटनील बाटमैन आखिरी ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर जितेश ने कोई रन नहीं लिया और दूसरी गेंद पर एक चालाकी भरा शॉट खेलकर 2 रन बटोर लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने बुद्धिमानी से स्ट्राइक अपने पास रखी। तीसरी गेंद पर जब बाटमैन ने एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, तो जितेश शर्मा ने अपने घुटने टेक कर बड़ी चतुराई और ताकत के साथ उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय 6 रनों के लिए भेज दिया। ये इतना विशाल था कि इसने दक्षिण अफ्रीका की सीरीज ड्रॉ करने की तमाम उम्मीदों को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। अब जीत के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत थी और अगली गेंद पर जितेश ने गेंद को गैप में धकेला और बिजली की गति से 2 रन भागकर पूरे कर लिए। इसी के साथ भारत ने 4 गेंदें शेष रहते हुए 188 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर लिया। जितेश शर्मा ने मात्र 12 गेंदों पर 216 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 26 रनों की पारी खेलकर मैच का रुख ही बदल दिया। भारत ने 4 विकेट से ये ऐतिहासिक और रोमांचक जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर 3-1 से कब्जा कर लिया। संजू सैमसन को उनकी मैच जिताऊ और बेमिसाल 74 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया और पूरा स्टेडियम भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा, जिससे ये शाम भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। क्या आप भी संजू सैमसन और जितेश शर्मा की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के मुरीद हो गए हैं? और आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन रहा?